तो राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल अगेन डॉक्टर कमल ब्लॉग्स। और आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आज हम बात करेंगे जो दांत में पीली परत जम जाती है एक तरह से, जिसको प्लाक बोलते हैं। ठीक है, पीलापन जो दांत में हो जाता है, ज़्यादातर वो अंदर वाले दांतों की तरफ हो जाता है। तो वो होता क्या है और उसका क्या एक तरह से रेमेडी है जिससे कि ये रिमूव हो जाए। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे रहने वाली है, जो पीली परत है वो कैसे हटाएं नेचुरल तरीके से। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वीडियोस की तो टाइम पे आपको मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पीली परत दांत में जमती है, ठीक है, प्लाक और जो एक तरह से कैलकुलस जिसको बोलते हैं, वो होता क्या है और क्या चीज़ होती है, मतलब कैसे जमता है। ठीक है, तो वो एकदम नहीं होता, उसको टाइम लगता है। मतलब कि आप अगर सोचें कि वो एकदम से आपके मुंह में बनना स्टार्ट हो गया तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो जैसे जैसे आप अपना ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रखते तो तब होता है वो। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि किस बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ, जो ये देख रहे हो आप, मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ, दिस वन। ठीक है, अब जो ये पीली परत है, ठीक है, ये पूरे जितने भी आपके मसूड़े और दांत हैं, इन दांत और मसूड़े के बीच में जमती है। ठीक है, और ये धीरे धीरे किस फॉर्म में चली जाती है, कैलकुलस की फॉर्म में, जिसको हम टार्टार बोलते हैं। धीरे धीरे अगर प्लाक आपका साफ़ नहीं होता तो वो टार्टार में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि कैलकुलस। ठीक है, उसमें डिपॉजिट होता जाता है। देखो, प्लाक वो एकदम नहीं जमता। मैंने आपको बताया कि ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रखते तब होता है। अब ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रखना मतलब कि रात को सोने से पहले ब्रश नहीं कर रहे, अच्छे से ब्रशिंग नहीं कर रहे, तो उसके कारण भी एक तरह से होता है। थर्ड चीज़, खाना जो है एक पर्टिकुलर जगह पे काफ़ी दिन तक फंसा रहता है, तो वो धीरे धीरे डिस्कलरेशन हो जाती है। उसके बाद वो प्लाक जमना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, दांत और मसूड़े के बीच में एक परत बन जाती है, एक पपड़ी बन जाती है पीले कलर की, तो उसको प्लाक बोलते हैं। और धीरे धीरे वो कैलकुलस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो होता है ना पायरिया, वो अब देखो, प्लाक से जिंजिवाइटिस होगा, जिंजिवाइटिस से आपको पेरिडोंटाइटिस और पायरिया की प्रॉब्लम होगी। मतलब कि दांत जो है आपके अपने सॉकेट से हिलने, अपनी जगह से और अपने सॉकेट से हिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वही है कि अगर हम टाइम पे इसका इलाज नहीं करते तो इतना ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन हो जाती है। अब कोसे पानी में नमक डाल के कुल्ला, जो मैं आपको बोलता हूँ, रात को सोने से पहले ब्रश। अब कई पेशेंट्स बोलते हैं कि हम दोनों टाइम ब्रश करते हैं तब भी हमारे ये चीज़ है। तो देखो, ब्रशिंग हैबिट्स अपनी सही करो, और ओरल हैबिट्स मतलब आप क्या खा रहे हो, किस टाइम खा रहे हो, वो चीज़। रात को अवॉइड करें मीठा खाना। ठीक है, अगर आप कुछ खा पी भी रहे हैं तो रात को अच्छे से ब्रशिंग करें, सर्कुलर मोशन में ब्रशिंग करें। अगर आपको जिंजिवाइटिस, मुंह से खून आता है, मसूड़ों से एक तरह से खून आता है, आपको दांतों से खून आता है, और एक तरह से बैड स्मेल की दिक्कत है, मुंह से बदबू आती है, तो आप अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश लें। ठीक है, तो दोस्तों, सबसे पहली जो चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो होम रेमेडीज़ हैं वो तभी काम करेंगी, जो मैं अभी आपको बताऊंगा, जब आप अपना ओरल हाइजीन मेंटेन रखोगे। ठीक है, अब ओरल हाइजीन मेंटेनेंस में आपको मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट छोड़ दो अगर आपको बचना है। ठीक है, अब बात करते हैं होम रेमेडी। सबसे पहली जो होम रेमेडी है, जो पीली परत हटाने के लिए है, सबसे पहली चीज़ आप क्या करें, नोट कर लें। बेकिंग सोडा सबके घर में होता है। बेकिंग सोडा आप आधी चम्मच, और आधा चम्मच उसमें नमक, थोड़ा सा उसमें पानी मिला के एक तरह से पेस्ट बना लें, और अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश लेके उसको अपने दांतों में अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, जहाँ जहाँ पे आपकी एक तरह से पीली परत है, तो वहाँ पे आप लगाएं। क्या, बेकिंग सोडा आधी चम्मच और आधी चम्मच नमक। ठीक है, और उसमें थोड़ा सा पानी पेस्ट बनाने के लिए, और अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश से उसको लेके पेस्ट को, और आप ऐसे सर्कुलर मोशन में अंदर बाहर पूरा अच्छे से ब्रश करें, और ये जो पीली परत है आपकी हट जाएगी। ये आप हफ्ते में 2 या 3 बार कर सकते हो, और इससे काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, सेकंड चीज़ हम कर सकते हैं ऑयल पुलिंग।
ऑयल पुलिंग वही है, तिल्ली का तेल या फिर नारियल का तेल लेके 1 से 1.5 चम्मच मुंह में, उसको अच्छे तरह से आपको रिंसेस करने हैं मुंह में, ठीक है। इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं नारियल के तेल में, और अगर आपको मसूड़ों से खून भी आता है तो काफ़ी ज़्यादा कारीगर चीज़ है, ठीक है। थर्ड चीज़ आप क्या करें, नीम की पत्तियाँ। नीम की पत्तियाँ सबके घर में आसपास कहीं ना कहीं मिल जाती हैं। अच्छे से उनको धो लें, थोड़ी सी नीम की पत्तियाँ लें, उसके बाद उनको पीस लें, ठीक है। पीसने के बाद थोड़ा सा उसमें नारियल का तेल, थोड़ी सी हल्दी, ठीक है, और उसमें उसको अच्छे से मिक्स करके और एक पेस्ट बना के ब्रश से अच्छी तरह करें। आप नीम की पत्तियाँ नीम का जो पेस्ट है वो कड़वा होता है, ज़्यादा देर मुँह में नहीं रख सकते, बट कोशिश करें ज़्यादा देर रख सकें ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा मिले, ठीक है। तो यही है थर्ड चीज़, पहला बेकिंग सोडा, दूसरा ऑयल पुलिंग, तीसरा नीम की पत्तियाँ, चौथी चीज़, ठीक है। फोर्थ चीज़ क्या होगी, मैं आपको बता दूं कि जो संतरे के छिलके होते हैं, ठीक है, संतरे के जो छिलके है उसमें एक तरह से ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो उसका रस होता है, ठीक है, उसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, हमारी जो स्टेन्स है उसको रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा कारीगर है, ठीक है। संतरे की जो छिलक है उनको आप सुखा के एक तरह से पीस लें, पूरा क्रश कर लें, पाउडर बन जाएगा, उसमें थोड़ा सा आप नारियल का तेल मिला के और उसका एक तरह से पेस्ट बना के आप लगा सकते हो पूरा। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, आपकी जो स्टेन्स है और दांतों का जो कलर है वो पूरा एक तरह से साफ़ हो जाएगा। जो आपका पहले आपके दांत थे उस तरह के आपको हो जाएंगे, मतलब पूरे एक तरह से दांत वाइट नहीं होता, कलर थोड़ा डल वाइट दांत का नेचुरल कलर होता है, ठीक है, बट काफ़ी हद तक आपकी स्टेन्स, प्लाक, कैलकुलस रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये चार चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी, ठीक है। अब बात करते हैं होम रेमेडीज़, तो चलो आपने कर ली, काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, जो पीली परत है आपकी निकल जाएगी। अब बात करते हैं कि जो एक तरह से क्लिनिकल ट्रीटमेंट आता है, ठीक है। कईयों का प्लाक कैलकुलस बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि दांत एक तरह से हिलने लग जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक मिथ है कि स्केलिंग से, दांत की सफाई कराने से दांत वीक हो जाते हैं, दांत घिस जाते हैं और दांतों में ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो जाता है। ये एक तरह से भ्रम है, ठीक है। दांत की सफाई कराने से, प्लाक और कैलकुलस हटाने से आपके दांत मजबूत होते हैं, उनकी लाइफ स्पैन बढ़ती है, लाइफ बढ़ती है, ठीक है। अब वो कैसे, देखो, दांत और मसूड़े के बीच में एक परत जो बनती है, जो पीली परत, जिसको प्लाक, टार्टार बोलते हैं, ठीक है, कैलकुलस बोलते हैं, वो क्या करती है, वीक करती है दांत को, क्योंकि वो हटेगी तो दांत हिलेगा, ठीक है। अब जैसे जैसे वो हटेगी तो दांत हिलेगा, बट वो कुछ टाइम के लिए हिलेगा। मसूड़े जो हैं वो धीरे धीरे चिपक जाएंगे दांत को, क्योंकि उनको वो सपोर्ट नहीं मिल रही थी दांत की, ठीक है। तो आप इस तरह से एक तरह से स्केलिंग कराएं, हर 6 महीने में आप स्केलिंग करा सकते हैं दांतों की, ठीक है। हर महीने नहीं, हर 6 महीने में, मतलब साल में 2 बार आप स्केलिंग करा सकते हो, हर 6 महीने बाद, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको दांत की सफाई करा के, ठीक है। कैलकुलस, टार्टार, प्लाक आपका रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो स्केलिंग और एक तरह से जो क्लीनिंग होती है दांतों की, वो काफ़ी ज़्यादा कारीगर है। बाकी श्री श्याम डेंटल हॉस्पिटल हमारा यहाँ पे यमुनानगर में है, ससोली सरकारी स्कूल के पास, ठीक है। यमुनानगर में पड़ता है ससोली सरकारी स्कूल, उसके पास ही ऑन रोड हमारा श्री श्याम डेंटल क्लिनिक है। आप आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे नई वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऐसे ही प्यार बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। राधे राधे।